ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। आपको पता है जेपीएससी ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है झारखंड पात्रता परीक्षा जो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसका डेट घोषित कर दिया है और वो 29 मार्च को एग्ज़ाम है। अभी लगभग आपके पास हम अगर 29 जनवरी मान ले तो इधर 15 दिन और उधर 2 महीने, लगभग 2.5 महीने का आपके पास समय है। सो 2.5 महीने बोले तो लगभग 75 डेज, राइट। 29 मार्च को अगर ध्यान में रखा जाए, मान लेते हैं रोस्ट केस में एग्ज़ाम हो ही गया, ठीक है। तो 29 मार्च से आज से 29 मार्च जो है लगभग 2.5 महीने हैं आपके पास। लगभग कितने हैं? 2.5 महीने हैं, राइट। 2.5 महीने बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। अगर डेट एक्सटेंड हुआ तब तो बहुत बढ़िया। अब मैंने जो बैच लॉन्च किया था, जो पढ़ाया था, अब उसमें टाइम आ गया है कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें और किन चीज़ों को कम। ऐसा मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगा। आज मैं जिस सब्जेक्ट का लेके आया हूँ वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपने क्वांटम मैकेनिक्स मेरे बैच में पूरा पढ़ लिया। अब इस क्वांटम मैकेनिक्स में एग्ज़ाम के लिहाजे से किसको ज़्यादा वेटेज दे, किसको कम। अगर आपको रिवीजन का टाइम कम पड़ रहा है तो हम कहाँ से शुरू करें, किसको ज़्यादा ध्यान दे, किसको कम दे, आज उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। पहला टॉपिक है हाइजेनबर्ग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप नहीं छोड़ सकते, जिसमें वो लेमडा इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा है ना, या एच बाई पी, ये वाला केस। हाँ, दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 3 तरह के होते हैं ना, वो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। फिर होता है एक एनर्जी का डेल्टा ई, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। फिर एंगुलर मोमेंटम डेल्टा ई, डेल्टा टाउ डेल्टा थीटा, डेल्टा एल, डेल्टा जे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। सो ये जो है ये 3 काइंड ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। लेक्चर्स में हमने तमाम चीज़ें डिटेल्स में बताई है, सारे न्यूमेरिकल्स, अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, नेट के, गेट के, तमाम PYQ हमने कराए हैं। आपके लिए उतना सफिशिएंट है। बस इन टॉपिक्स को मैंने जो जितने भी न्यूमेरिकल क्लास और थ्योरी क्लास लिए हैं उनमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल से इनको देखना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। तीसरा जो है, अगर मैं उसके बाद सीधा एप्लीकेशन में आ जाऊँ तो आपको मालूम है जो इसके एप्लीकेशन है, चाहे वो स्टेप पोटेंशियल हो, उनके रिजल्ट स्टेप पोटेंशियल हो या फिर पोटेंशियल वेरियर हो, ठीक है, इनके रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और वेव इन अलग अलग रीजन, वेव फंक्शन इन रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, है ना। पार्टिकल इन ए बॉक्स हो, 1D, TD, 3D जो भी हो, 1D, 2D, 3D है ना, पार्टिकल इन ए बॉक्स हो, या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, या फिर हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। ये 5 एप्लीकेशन, 1, 2, 3, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। चौथा जो चैप्टर है वह है स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। यहीं पे आपको कम्यूटेशन रूल वगैरह भी देखेंगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आएंगे ही आएंगे। इन 4 को जो है आपको प्रायोरिटी में रखना है, मोस्ट प्रायोरिटी में सवाल यहाँ से आएंगे, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगर आपके पास समय बचा तो एडवांस सेक्शन में अगर मैं बात कर लूँ, क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेसिक सेक्शन है। एडवांस सेक्शन के लिए अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप एक ट्रिक जो है WKB का ट्रिक याद रख ले। मैंने पढ़ाया है क्लास में WKB का ट्रिक। मैंने पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, TIPT का ट्रिक बताया है, उस ट्रिक को याद रख ले। मैंने स्कैटरिंग में भी
स्कैटरिंग में भी मैंने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालने का ट्रिक बताया है ना। स्कैटरिंग थ्योरी का जो मैंने पढ़ाया उसमें जो ट्रिक वाला पार्ट है उसको याद रख ले। और एक पढ़ाया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, एक ट्रिक लिखवाया था, एक ही उसमें रिजल्ट था, मात्र एक फार्मूला है, उसको याद रखना है। बहुत बड़ा चीज़ है ये सब, आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने कितना ईजी कर दिया है। मात्र एक फार्मूला है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट। सो WKB का जो एक ट्रिक है मैंने जो बताया है उसको याद रखना है। सिंगल ट्रिक, देखिए MSc का चीज़ है, लेकिन सिंगल ट्रिक से अगर सवाल आना हुआ तो सिंगल ट्रिक से, और जो PYQ कराया दैट इज एनफ, 1 घंटे का लेक्चर खत्म। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस है 1-2 उनको बस आप देख ले, एकदम बेसिक्स वाले, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट्स बना ले, लेक्चर देख के मेरा जो लोग कोर्स खरीदे हुए हैं लेक्चर देखे और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ट्रिक बना ले, ठीक है। ट्रिक का शॉर्ट नोट्स बना ले। स्कैटरिंग थ्योरी में भी बस ट्रिक का शॉर्ट नोट्स बना ले, जहाँ जहाँ ट्रिक बताए हों जो एकदम बेसिक्स वाले, हाई फाई पे बिल्कुल नहीं जाना है आपको, नेट JRF लेवल पे। उसी तरह टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में भी मात्र ट्रिक वाला जो एक फार्मूला है उसको कर ले। तो ये आपका MSc का एडवांस सेक्शन है ना, जो आपके सिलेबस में है। और ये बैचलर वाला सेक्शन में 4 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये BSc का पोर्शन माना जाता है इसको, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्टेप पोटेंशियल वेरियर, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, दैट इज द 5 एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वाला चैप्टर। उसी में कम्यूटेशन रिलेशन वगैरह भी आ जाता है ना, यहीं पे आप देखेंगे कम्यूटेशन रिलेशन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। इनके ट्रिक करने एडवांस के, लेकिन इनके ट्रिक नहीं, इनका मैंने जितना पढ़ाया है आपको, जितना क्लास में बोला है उस सबका शॉर्ट नोट्स बना के अच्छे से इन 4 पे प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो एडवांस सेक्शन है उस पर बस जो ट्रिक मैंने और कॉन्सेप्ट बताया है, डिफिनेशन और ट्रिक, उस पर बस काम करना है, ठीक है। तो इसका जो है आप क्या करेंगे, मुश्किल से 4 से 5 पेज में, या हो सके किसी किसी का 6 पेज चला जाए, 4 से 6 पेजेज में आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और अगर आप बाकी जो पोर्शन मैंने पढ़ाया है, जैसे फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेंथ फन, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप उनका भी शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन में, है ना, कॉम्पटन इफेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए हैं, तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। हार्डली सबको मिला के 4 से 6 पेज, और अगर इन मेन टॉपिक्स का बात करेंगे तो मुश्किल से 3 पेज में ही आ जाएगा, 3 से 4 पेज, ठीक है, 3 से 4 पेज। और अगर आप इसमें एडवांस पार्ट को जोड़ देंगे तो मुश्किल से 4 से 6 पेज, मतलब सारे चीज़ों को जोड़ देंगे तो ऑल टुगेदर 4 से 6 पेज, 3 से 4 पेज में मेन टॉपिक, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए आपके एग्जाम से एक दिन पहले कितना इजी हो जाएगा रिवाइज करना, राइट। आप उस बल्कि नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। और जो आपका न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल जो भी क्लास में कराया जाता है उसके लिए कॉपी रखिए। न्यूमेरिकल के लिए क्या रखिए, कॉपी रखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सॉल्व कीजिए वहाँ पे, जैसे आप इंटर में करते थे ना 10th में, वैसे ही। और उस सॉल्यूशंस को भी बार बार रिवाइज करते रहिए एग्जाम तक। जितना बार रिवाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना एग्जाम हॉल में आपका हाथ चलेगा, पेन चलेगा। अदरवाइज यकीन मानिए पेन नहीं चलता एग्जाम हॉल में, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। ये इस तरह का हर सब्जेक्ट में आपको ये काम करना है, ये शॉर्ट नोट्स वाला। किनका, मैं एडवांस सेक्शन इम्पॉर्टेंट सेक्शन या टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का मैं बताता जाऊंगा। जैसे आज मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का बताया, ऐसे ही पिछले अगले 10 दिन में मैं सारे टॉपिक्स का, कंडेंस मैटर, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल, थर्मो एंड स्टेट मैक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैं सबका बता दूंगा एक एक करके, ठीक है। सो डोंट वरी। चलिए कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, सी यू ऑल। वन मोर थिंग, अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़े हुए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7992231789, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, 7992231789, ठीक है। आपको कोर्स लेना है या कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज या कॉल, और जल्दी से इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज सिर्फ 1500 का है, जिसमें हम डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में हर एक टॉपिक कवर करते हैं,
तमाम नेट गेट अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के PYQ सॉल्व करते हैं। दूसरा, अगर आपको कोर्स लेना है तो सिर्फ 5,000 में, जिसमें हम वीडियो लेक्चर आपको सारी टॉपिक्स के देते हैं। आपके जेट के लिहाजे से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही, कोई फालतू का समय ख़राब वाला काम नहीं, ठीक है। सारे एक्सपीरियंस टीचर, सारे नेट जेट गेट वाले एक से एक बेस्ट फैकल्टी मैं पढ़ाऊँगा, और 1 या 2 टॉपिक के लिए मेरे 1-2 फैकल्टी हैं जो एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं, ठीक है। 12th वाला कुछ बेसिक्स पोर्शंस के लिए। आप 10th पास हैं, मेरे लिए इतना रिक्वायरमेंट काफ़ी है। मेरे बैच में एलिजिबिलिटी होता है 10th पास होना चाहिए बंदा, उसको बेसिक्स 10th क्लास तक का आना चाहिए। 10th क्लास का भी टॉपर मुझे नहीं चाहिए, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न भी चलेगा, बस उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर जिल होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए सीखने का। तो मेरे क्लास का एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th पास होता है। आप 11-12 ख़राब है, BSc ख़राब है, MSc ख़राब है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं जो पढ़ाऊँगा ये सब मैं आपको सिखा दूँगा, तमाम चीज़ें मैं सिखा दूँगा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आपने 10th के बस पढ़ा है या नहीं, ठीक है। सो दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि मैं जानता हूँ नॉर्थ इंडिया, झारखंड, बिहार बेल्ट के, यूपी बेल्ट के बच्चों का हालत फिजिक्स में, कॉलेज की हालत मुझे सब मालूम है। मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ, ठीक है, आपके ही बीच में से हूँ, और तमाम एग्ज़ाम्स क्लियर्स किए हैं, तो मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, सी यू ऑल।